हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसके आगे देखते हैं थोड़ा मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही सब क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कॉस थीटा कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 एंड साइन ए प्लस बी बराबर 1/2। तो ए एंड बी का न्यूनतम धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी आज हम क्वेश्चन हल कराएंगे ये सब आपके एंट्रेंस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो इन सबको देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखा जाए तो cos a माइनस बी बराबर 1/2 बराबर क्या होता है, cos 1/2 मतलब 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो a माइनस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो साइन a प्लस बी बराबर 1/2 बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। यदि अगर a माइनस बी बराबर अगर 60 है तो a प्लस बी बराबर 30 आएगा। तो इससे क्या होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू निगेटिव होगी तभी जाके ये जो है कि a प्लस बी बराबर 30 आएगा। अदरवाइज ऐसे को मतलब ऐसे अगर देखा जाए अपने सेंस के हिसाब से भी तो भी ये देखा जाए तो a माइनस बी बराबर 60 है तो a प्लस बी बराबर 30 नहीं हो सकता, 60 से अधिक ही होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू मतलब एक 1/2 होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन 180 माइनस 30 का भी वही वैल्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव में सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री, मतलब a प्लस बी बराबर 150। तो अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए a माइनस बी बराबर 60 हो जाएगा और a प्लस बी बराबर 150। तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो अगर 8 कर देंगे तो 2a बराबर 60 50 210 देन a बराबर 105। तो देखा जाए तो ठीक है। और वही यदि अगर सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिया जाए तो 2b बराबर, इसको यदि अगर इसको इसमें से इसको घटा दिया जाए तो इसको घटाएंगे तो a से कट जाएगा, 2b बराबर 150 माइनस 60 बराबर 90 डिग्री देन b बराबर 45 डिग्री। तो ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज के जितने भी एग्जाम हों मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बिल्कुल मतलब और कई बार रिपीट भी हुए हैं। ये जैसे क्वेश्चन है ये लगभग 2-3 बार रिपीट हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0, फाइंड कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा टेन बीटा। ये जो है कि हम लोगों को फाइंड करना है और ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए तो इसको अगर देख के साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा को देख के तो एक आइडिया तो आ जाता है दिमाग में कि ये हो सकता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो। तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको जो है उस साइड ले जाते हैं इसको पूरे को,
तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बराबर 1। अब ये देखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है। हमको पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा, तब अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा, ये निकल गया कंक्लूजन। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ यदि अगर हम पुट करें तो कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, अब अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा रखेंगे, तो यदि अगर अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा रख दें तो कॉट माइनस बीटा इंटू टेन बीटा बराबर माइनस कॉट बीटा इंटू टेन बीटा, तो कॉट बीटा बराबर 1/10 बीटा, तो कॉट बीटा बराबर माइनस 1/10 बीटा इंटू 10 बीटा, ये इसे कट जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू 1 -1, इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है, और IRT में आया हुआ क्वेश्चन है। IRT में भी 1-2 बार, दो बार लगभग रिपीट हुआ IRT में। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग हमको लगता है कि 6 से 7 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 6 से 10 के बीच में हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 6 तो आएगा ही, इससे कम नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि साइन A बराबर 1/√5 एंड क्या है क्वेश्चन, साइन B बराबर 1/√10। और दिया क्या है, फाइंड A प्लस B। A प्लस बी बराबर निकालना है। तो इसको हम देखेंगे तो A प्लस बी अगर निकालना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B पर ले जाएं, cos A प्लस बी हो जाएगा, या तो फिर साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B पर ले जाएं, तो उस समय साइन A प्लस बी हो जाएगा। वही 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, वहाँ से अगर करना जाएंगे तभी जाके जो है पहुँच पाएंगे वहाँ तक। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर इस cos A निकालना चाहे, साइन A हमको पता है, cos A अगर निकालना चाहे तो हम बना लेते हैं एक जो है कि ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे यदि अगर ये A है तो ये जो है कि साइन A बराबर दिया हुआ है साइन A 1/√5, और साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कोण के जो एंगल दिया जाता है थीटा, थीटा के सामने का एंगल, सामने की भुजा जो होती है वही परपेंडिकुलर होती है, तो ये है 1, और हाइपोटेनस √5 है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये √5 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें बेस, तो बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो देखते हैं कि b बराबर √5 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब √4, देन b बराबर 2 हो जाएगा। अब अगर b बराबर 2 हो गया तो ये होगी वैल्यू 2, तो cos थीटा बराबर cos A बराबर हो जाएगा 2/√5। ये हो गया यहाँ cos A का वैल्यू। ऐसे यहाँ जो है कि साइन B बराबर दिया हुआ है, साइन A अगर निकालना रहे तो यहाँ भी पहले जो है कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये जो है कि परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ से बेस कैलकुलेट करेंगे तो बेस बराबर हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हो जाएगा √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √9 बराबर 3। तो बेस बराबर अगर 3 हो गया तो यहाँ से निकल जाएगा cos
बी बराबर हो जाएगा 3/√10। तो यहाँ कास है और कास बी का भी वैल्यू हम निकाल लिए। तो हम अब कॉस साइन ए प्लस बी में ले जाएंगे। ए प्लस बी बराबर हम लोगों को पता है कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन ए का वैल्यू है 1/√5 इंटू कॉस बी का वैल्यू है 3/√10 प्लस यहाँ देखा जाए तो कॉस ए का वैल्यू है 2/√5 इंटू साइन बी का देखा जाए तो हो जाएगा 1/√10। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा कि 1/√5 इंटू √10 कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 3 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो √5 इंटू √5 इंटू √2 हो जाएगा। इसको 10 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √2। तो √5 5 हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 1/√2 इंटू इसको देखा जाए 3 + 2 = 5। तो यह 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। और साइन ए प्लस हम लोगों को ए प्लस बी का मान निकालना है। तो अंडर 1/√2 होता है साइन 45 की वैल्यू। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी बराबर मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर मिल जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन कुछ। इसके आगे एक क्वेश्चन है आपके साइन सी प्लस डी पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। और ये सब जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इन सब क्वेश्चन की आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार वीडियो देखकर फिर अपने से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपान के कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग चेक करा जाए तो अगर इसको हम लोग देखा जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है साइन सी प्लस डी के अलावा। तो साइन सी प्लस डी पर हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब साइन सी प्लस डी के थ्रू हम लोग को इस क्वेश्चन को करना होगा। तो इसको देखा जाए तो साइन सी प्लस साइन डी साइन 75 प्लस साइन 15। तो इसको देखा जाए तो साइन सी प्लस डी बराबर हो जाए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो मतलब 75 प्लस 15 बटा के 2 इंटू कास सी माइनस डी। अच्छा ये साइन सी प्लस डी बाई 2 है, साइन सी माइनस साइन डी है। तो इसको हम लोगों का वो हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। तो इसी के थ्रू अब cos सी प्लस cos डी का होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यही होता है। तो अब यहाँ जो है कि साइन सी माइनस साइन डी पर अगर इसको देखा जाए तो 2 cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बटा के 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाई टू तो मतलब 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपान के 2, और पूरे का बटा इसको देखा जाए तो cos 2 cos सी प्लस डी बाई टू 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बटा के 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई टू तो 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री पूरे का बटा 2, 90 बटा के 2 बराबर 45, तो 2 cos 40 5 45 डिग्री इंटू साइन 75 माइनस 15 बराबर साइन 30। पूरे का बटा अगर इसको देखा जाए तो हो जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 बराबर 90 बटा के 2 बराबर 45 डिग्री इंटू कॉस ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसको सॉल्व किया जाए तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, साइन 30 अपान की कॉस 30 बराबर टेन 30 और टेन 30 का मान 1/√3। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एक आध दो कई बार रिपीट हुआ है। ये आपको जो है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। जो भी आप बुक है, आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन काफ़ी दिए रहते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या जो हमको लगता है कि नहीं ये रिपीट हो सकता है, उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ खुद क्लास में करा देंगे। तो देखते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a। और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। अगर इन क्वेश्चन की आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वहाँ एग्जाम सेंटर पे आपको थोड़ी परेशानी होगी। अगर आप एक दो बार पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वहाँ एग्जाम सेंटर पे आप इजीली कर पाएंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का यही है कि अगर फार्मूला पर है तो आपको फार्मूला के थ्रू ही जाना होगा और कोई उसमें ऑप्शन नहीं होता है। इसको देखा जाए नीचे है क्या, cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a। अब इसका सोल्यूशन देखा जाए, इसका सोल्यूशन क्या है, बराबर फाइंड करना है क्या होगा इसके बराबर। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो क्या होगा कि अब ये भी साइन सी प्लस डी पर है, तो अब इसमें देखा जाए ये साइन 3 है। और एक चीज़ हम लोगों को दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 5 प्लस 1 5a प्लस a 6a हो जाएगा, 6a अपान 2 होगा 3a। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये आइडिया आना चाहिए कि नहीं साइन 3a अपन cos 3 हो सकता है। तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। यदि अगर ऑप्शन दिया रहेगा कि cot 3a tan 3a sin 3a cosec 3a तो उसमें हम लोग जो है कि देख सकते हैं कि ऊपर sin 3a आने की संभावना है, नीचे cos 3 आने की संभावना है, तो वहाँ जो है कि tan 3a आ सकता है अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें तो। लेकिन ऐसे अगर बेसिक से अगर हम लोग करना चाहें तो इसको देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 5a एक साथ ले लेंगे, तो साइन a प्लस साइन a 5a प्लस साइन 3a बटे के cos a। ओके सर, cos a प्लस cos 5a प्लस cos 3a। अब इसको जस्ट आगे देखा जाए तो इसको c प्लस डी अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन, अब देखिए थोड़ा कितना जैसे लग रहा है कि सही है। तो इसको अगर देखा जाए तो साइन, इसको साइन सी प्लस साइन डी पर अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो मतलब a प्लस 5a बराबर 6a अपान के 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चाहे 5a माइनस a बराबर 4a या फिर a माइनस 5a बराबर माइनस 4a, मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए कोई दिक्कत नहीं होती। ये हो जाएगा कॉस 4a अपान 2 c माइनस डी अपान 2 प्लस ये है साइन
3a। नीचे क्या आएगा, नीचे को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, a प्लस 5a 6a अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 बराबर cos 4a अपॉन के 2 प्लस cos 3a। अब इसको और आगे देखा जाए तो ये हो जाएगा sin 3a और वो भी sin 3a है, तो sin 3a ऊपर से कॉमन कर दिया जाए तो sin 3a ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 2a, तो 2 cos 2a प्लस 1, ये sin 3a कॉमन कर चुके हैं। और नीचे क्या बचेगा, ऐसे अगर इसको देखा जाए तो cos 6a अपॉन 2 बराबर 3a, cos 3a हो जाएगा cos 2a, तो cos 3a दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तो cos 3a ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos 2a प्लस 3a कॉमन कर चुके हैं तो बचेगा क्या 1। ये देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये क्या बचेगा sin 3a अपन cos 3a बराबर tan 3a, ये हो जाएगा आंसर। अगर कोई सवाल अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को रिपीट करके 2 बार 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक सीधा सीधा आ जाता है, इसको मतलब आप लोग याद रखिए या फिर आप लगा भी मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसको आप सीधा सीधा याद भी रख सकते हैं। तो इसको जो है कि मतलब फार्मूला के तौर पर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, दे देता है कि दे देगा कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर सोल्यूशन देखा जाए, सोल्यूशन मतलब इसको एक याद भी रख लीजिए, तो इसके बराबर क्या होता है, इसको सीधा सीधा याद रख लें कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर होता है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। इसको आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, तो इसको आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं। अगर इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे इसको निकालने का तरीका यही है कि tan 3a को लिख लेंगे tan 2a प्लस a लिख सकते हैं। अब इसको tan a प्लस b पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा tan 2a प्लस tan a बटा के, इसको जो ये है ये मतलब कि ये एक फार्मूला भी है, इसको आप अगर याद रखते हैं तो क्या होगा कि एग्जाम में यदि अगर इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये यदि अगर सीधा सीधा ये इसका वैल्यू ही पूछ देता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसको डायरेक्ट आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन यही है कि ऐसे इसके थ्रू आप जाइए। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। इसका क्या करेंगे, इसको यदि अगर इस साइड अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a। इसका इधर गुणा ये जो है कि इधर आके गुणा में हो जाएगा, इसका इधर आके गुणा हो जाएगा, तो पहले tan 3a का इसमें गुणा होगा, फिर tan 3a का इसमें गुणा होगा, तो tan 3 इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर हो जाएगा tan 2a प्लस tan a। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a बराबर हो जाएगा tan 3a इंटू tan
2a इंटू 10a, ये हो जाएंगे आपका रिजल्ट, जो कि ऊपर हम पहले ही लिखवा दिए हैं। तो ये हो जाएगा। और इसके आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके आगे एक हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं छोटा सा, फिर और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या फिर क्या करते हैं पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर कंसेप्ट जो है कि वो पाई का कंसेप्ट है, पाई का क्या रोल है। त्रिकोणमिति में भी पाई का यूज बहुत होता है। दे देगा tan π/2 का वैल्यू क्या होगा, tan π/4 का वैल्यू क्या होगा। तो और भी क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि पाई के फॉर्म में थीटा को यूज़ किया जाता है, तो उसको हम जो है कि थोड़ा देख लेंगे इस क्लास में। तो इससे पहले हम जो है सोच रहे हैं कुछ और थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हाँ हम लोग थोड़ा एक सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं, सीरीज पर आधारित क्वेश्चन। सीरीज पर आधारित क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जैसे मान चलिए सीरीज पर आधारित आप लोगों को देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दे देगा पहला क्वेश्चन, मान के चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दे देगा cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा। डॉट 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 cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो इसको अगर हम लोग करने जाएं तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यदि अगर cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू डॉट 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 है तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा cos 90 डिग्री। और हम लोग पता है कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 से किसी अगर अंक किसी भी मतलब अंक से गुणा किया जाए, किसी से भी गुणा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 0 से अगर गुणा किया जाए तो वो जो है 0 बना देगा। तो 0 गणित का हीरो सबको 0 बना देगा, इसको भी 0 कर देगा। तो ये हो गया। और देखते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन कराए भी थे सीरीज के, उसको देख लेते हैं। इसमें आपको जो है कि मतलब सीरीज के कुछ क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को हम पिछले भी करा चुके हैं। जैसे मतलब दे देगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 78 डिग्री 88 इंटू tan 89 डिग्री। अब आपको ये दे देगा। तो हम आप लोगों को एक जो है कि कंसेप्ट बीच में पढ़ाए थे कि tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये हम आप लोगों को कंसेप्ट बताए थे कि यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा। वैसे ही दिखाए थे sin a इंटू sec b बराबर 1 हो जाएगा, cot a इंटू cot b बराबर 1 हो जाएगा, cos a इंटू cosec b बराबर 1 हो जाएगा। तो उस पर आधारित भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीरीज में। तो जैसे इसको अगर देखा जाए तो ये क्या कर देगा, जैसे अब tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री अगर देखा जाए तो ये दोनों 1 और 89 मिला के 90 हो जाएंगे, तो ये 1 बना देगा। इसको देखा जाए ये इसके साथ 1 बना देगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, 3 जो है कि 87 के साथ मिलकर 1 बनाएगा। ऐसे ही बीच में क्या बचेगा, tan 45 डिग्री बचेगा, जिसका किसी के साथ और जो है कि कंपेयर थ्रू मिलकर 90 डिग्री, ये 45 वाला जो बच जाएगा ये किसी के साथ 90 डिग्री नहीं बनाएगा। लेकिन हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी मान, इसका मान, इसका मान, सबका मान 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे आएगा। तो 1 का गुणा ऐसे होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन सीरीज पर आधारित। एक क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 60। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री
प्लस डॉट 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 प्लस कॉस 160 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री। अभी इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। अब इसी पर आधारित ये प्रश्न है। यदि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इन सब सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो है कि 80 को कॉस 180 डिग्री को जो लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 0 लिख सकते हैं बराबर कॉस 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कॉस माइनस 0 हो जाएगा। अब वहीं देखा जाए कॉस 160 डिग्री को, इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा माइनस कॉस 20 डिग्री, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आएगा कॉस 140 को लिख सकते हैं कि माइनस कॉस 40, तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 20। इसी प्रकार से इससे जो पहले आएगा माइनस कॉस 40। ऐसे ऐसे देखा जाए तो कॉस 100 तक आएगा। कॉस 100 क्या हो जाएगा, कॉस 100 को लिख सकते हैं, कॉस 100 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 80 मतलब माइनस कॉस 80। और इससे पहले वाले को अगर हम देखा जाए तो इससे जस्ट पहले कॉस 100 से पहले आएगा कॉस 80, उससे पहले जो है कॉस 60 है, उससे पहले जो है कॉस 40 है। तो ये सब ये 20 वाला इसके साथ कट जाएगा और 40 वाला जो है कि 140 के साथ कट जाएगा, 60 वाला जो है कि 120 के साथ कट जाएगा, 80 वाला 80 के साथ कट जाएगा। मतलब ये जो है कि उनसे घटते जाएंगे, बचेगा लास्ट में केवल कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री बराबर माइनस कॉस 0 डिग्री बराबर -1, इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा देखिएगा यही है, ऐसे ही ये सॉल्व होगा। मतलब बेसिक इसी का यूज होगा। इधर जो है कि 100 तक हम निगेटिव में बना लेंगे, उससे पहले सब पॉजिटिव में रहेंगे 80 तक, फिर 100 तक उधर निगेटिव में हो जाएंगे, निगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ कट जाएंगे, बचेगा केवल 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू माइनस कॉस 0 डिग्री बराबर -1, ये हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं सीरीज पे। सीरीज पे आधारित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वही सब रिपीट होते हैं लगातार। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर वही मतलब उसी पर आधारित रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट सब यही रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा जो है कि मतलब सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग सवालें ईजी से कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो वही है, सवाल में फिर जाके एग्ज़ाम सेंटर पे तोते उड़ जाएंगे आपके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसमें क्या देखेंगे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं कॉस 5 डिग्री, या फिर इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं साइन 85 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 5 डिग्री। तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कॉस 6 डिग्री, कॉस तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री कॉस स्क्वायर, मतलब ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, वैसे ही कॉस स्क्वायर 7 डिग्री। ऐसे ही जो चलता आएगा, लास्ट में जो है कि बीच में एक ठो आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, चाहे उसको कॉस स्क्वायर 45 डिग्री में चेंज कर लेंगे लेकिन उसका वैल्यू वही रहेगा। वो मतलब किसी के साथ अब ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री बना लेगा तो इसके साथ मिलकर 1 कर लेगा। ये जो है कॉस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर 6 डिग्री हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। वैसे ही 7 जो है कि 83 वाले के साथ मिलकर 1 बना लेगा, लेकिन लास्ट में जो एक बचेगा केवल साइन स्क्वायर 45 डिग्री,
ये बचेगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये भी पता करना होगा इसमें कितने टोटल टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे। तो हम लोगों को पता है जिसे 1 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, अगर 85 दिया हुआ है तो हम लोगों को पता है कि ये जो है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का नंबर ऑफ टर्म होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी Tn क्या होता है, मतलब nth मतलब nवां पद होता है, a बराबर प्रथम पद होता है, n बराबर होता है इसको जो है कितने नंबर ऑफ टर्म है ये हम लोगों को काउंट करना है, और d बराबर होता है मतलब वो मतलब डिफरेंस क्या होता है, यदि अगर सेकेंड टर्म माइनस जो है कि फर्स्ट टर्म अगर निकाला जाए तो ये जो है कि एक तरह से डिफरेंस हो गया। तो इस पर ही हम लोग जो है कि निकालेंगे कि इसमें जो है कि कितने टर्म होंगे। तो अगर इस पर हम सॉल्व करें, इसको क्वेश्चन को देखा जाए कितने टर्म होंगे, तो Tn बराबर होगा, Tn बराबर है कौन सा 85 है, मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म कर लें तो 85 है, बराबर फर्स्ट टर्म a बराबर फर्स्ट टर्म होता है तो a बराबर 5 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1। अगर d को देखा जाए तो 6 माइनस 5 बराबर 1, मतलब डिफरेंस जो है वो भी 1 है। तो सर्वांतर इसको करते हैं, यदि अगर समांतर श्रेणी में अगर इसको देखा जाए d को सर्वांतर मतलब सभी में अंतर जो मतलब अल्टरनेट मतलब क्रमागत जो पद हैं उनमें अंतर क्या है, वही है सर्वांतर। ये जो d क्या है सर्वांतर, इसको समांतर श्रेणी में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको जो सर्वांतर कहा जाता है, हो सकता है हम पढ़ाएं इसको तो आप लोगों को वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये d बराबर 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 बराबर 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 85 में से 5 अगर इधर आ जाएगा तो कट जाएगा तो 80 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। तो अगर यहाँ से देखा जाए n बराबर तो 81 निकल के आ जाएगा, n बराबर। तो टोटल 81 टर्म है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें एक टर्म ये क्या है 45 वाला बच रहा है, उसके अलावा सब जो है कि मिलके आपस में 1 बना रहे हैं। तो इसको हम देख लिए तो क्या आया है टोटल, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं टोटल पद, टोटल टर्म्स को देखा जाए तो ये हैं कितने, टोटल टर्म्स हैं 81, और ये जो है कि अगर 45 वाले को निकाल लिया जाए तो हो जाएगा 80। और ये 80 क्या है कि दोनों जो है कि अगर 80 क्या है जोड़े में है, जैसे 5 है इसके साथ मिलके जोड़ा बना ले रहा है, 6 है इसके साथ मिलके जोड़ा बना रहा है, जो कि अगर ये इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, दोनों मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और वैसे ही ये और ये जो है बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। तो अगर हम इसको देखा जाए तो ये इसके साथ मिलके 1 बना रहा है, ये इसके साथ मिलके बना रहा है, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, ये अगर ये इसके साथ मिलके 1 बनाएगा, ये इसके साथ मिलके बनाएगा, ये और ये, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये और ये मिला के 1 बनेगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 40 ठो 1 हमारा बनेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री मिलेगा। तो ये 40 टर्म 1 के मिलेंगे, फिर उसके बाद 45, मतलब क्या हो जाएगा टोटल 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, या फिर 40 प्लस साइन 45 डिग्री 1/2 होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 सही 1/2, इसका हो जाएगा आंसर। ये है आपके सीरीज पर आधारित प्रश्न जिनको आप सॉल्व करते रहिए। इसके अलावा हम लोग कुछ देख लेते हैं, और इसके अलावा मतलब इसी पर आधारित ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही कॉस पर आ सकता है, यही चीज़ें, या फिर जो है कि और भी मतलब जैसे जो कॉस पर हम सवाल बताए थे वो जो है कि साइन के लिए आ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सब का करते रहिए। इसके अलावा हम लोग थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पाई का देख लेते हैं। पाई क्या होता है, क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री में पाई का, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पाई के बारे में, फिर रेडियन के बारे में जानेंगे। तो पाई क्या होता है, अगर पाई देखा जाए तो पाई एक तरह का कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक, एक कांस्टेंट टर्म होता है। पाई का हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो पाई एक नियतांक है, जिसे मतलब इसका कोई थियरी नहीं है, ये कोई मतलब एक गणितज्ञ हैं, आप लोग जानते ही होंगे,
तो वही गणितज्ञ जो है कि पाई के बारे में बताए थे। तो पाई को बताए थे कि यह एक नियतांक है, कांस्टेंट, है, और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या, जिसका मतलब पाई को अगर देखा जाए तो कल जो है कि आप लोग पाई की वैल्यू निकालते जाइए, हजारों करोड़ों संख्याओं में निकालते जाइए, वो खत्म ही नहीं होगा, मतलब इरेशनल है, जो मतलब जिसका कोई इंड ही नहीं है। अगर डिवाइड करेंगे तो वो जो है कि पाई का वैल्यू निकलता ही जाएगा आगे। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है पाई। और पाई एक्चुअल में है क्या, तो पाई क्या है, एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है। तो पाई क्या है कि पाई इसका जो है सरकमफेरेंस, परिधि, और उसके डायमीटर का अनुपात है, डायमीटर इक्वल 2r। जो पाई है एक्चुअली में क्या है, वो परिधि और जो है कि उसके व्यास का अनुपात है। वो एक्चुअली में क्या किया गया है कि जब इसको जो है कि मतलब हमारे गणितज्ञ साहब जिन्होंने इसको पाई के बारे में बताया, उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन किया तो पाया कि जो इसके परिधि और इसके व्यास का जो अनुपात है हर बार बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, तो उसी को जो है नाम पाई दिया गया। तो पाई जो होता है क्या है, सरकमफेरेंस, परिधि बटे के व्यास होता है, सरकमफेरेंस c/2r, यही होता है परिधि। अब यहीं से जो है सरकमफेरेंस निकाला था, परिधि बराबर यहीं से निकला था 2πr, यह जो है कि यहीं से निकला था। हम लोग देखे थे कि नहीं, पाई एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू सभी के लिए सेम होता है, तो यहीं से परिधि का जो फार्मूला है वो यहीं से आया था। तो ये तो हो गया हमारे परिधि के बारे में। अब परिधि का एप्रॉक्स वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, या फिर 3.1416 ... कैलकुलेट करते रहिए, वो बढ़ता रहेगा। तो ये है पाई। अब पाई अब हम लोग देख लेते हैं रेडियन जो है कि एक जो है कि प्रणाली है जिसमें जो है कि कोण को मापा जाता है। तो रेडियन का क्या वो है, अगर रेडियन को अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इसका मतलब वृत्तीय कोण का वृत्तीय माप। रेडियन क्या है, एक प्रणाली है जिसमें जो है कि कोण को मापा जाता है। ये कोण के वृत्तीय माप के लिए यूज किया जाता है, सर्कुलर मेजरमेंट के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। तो अब 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 1 रेडियन बराबर अगर हम देखें, रेडियन को जो है कि c से डिनोट करते हैं, जिससे मतलब हम डिग्री को 1 डिग्री लिखना होता है तो यहाँ 1 डिग्री पावर में जो है कि डिग्री ऐड कर देते हैं। वैसे यदि अगर 1 रेडियन लिखना हो तो 1 के ऊपर c डिनोट करते हैं। अब ये जो है कि इसको पढ़ा जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है तो 1 रेडियन की परिभाषा यही होती है कि इसके डायमीटर मतलब जो रेडियस होता है, रेडियस के बराबर चाप, जो इसके परिधि पर कहीं लिया जाए चाप, उसके जो है कि रेडियस के बराबर कोई चाप ले लिया जाए और उसका सेंटर पे जो कोण बनेगा, वो जो सेंटर पे कोण बनाएगा उसी का माप जो है कि 1 रेडियन होता है। ये 1 रेडियन मतलब कि ये क्या कहते हैं कि रेडियस के बराबर चाप के द्वारा सेंटर पे बना गया कोण 1 रेडियन होता है। तो सॉरी 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 1 रेडियन बराबर हो जाएगा मतलब त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण।
यही होता है 1 रेडियन। अब हम लोग देखा जाए तो सेंटर पे जो अगर कोई सर्कल है, 1 मिनट हमको रफ करने दीजिए इसको पहले। देखा जाए तो यदि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के जो सेंटर पे कोण बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। सेंटर पे जो पूरे जो इस परिधि द्वारा सेंटर पे अगर बनाया गया कोण देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, और परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। मतलब सेंटर पे बना कोण, अब इसको यदि अगर रेडियन में हम लोग देखा जाए तो सेंटर पे जो बना हुआ कोण है वो जो है कि 360 डिग्री है, और इस पूरे परिधि को देखा जाए तो 2 पाई आर है। तो यहाँ पे यदि अगर 360 डिग्री बराबर देखा जाए तो यहाँ से यदि अगर मतलब 360 डिग्री बराबर देखा जाए तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री, या फिर यहाँ पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन बराबर अगर देखा जाए तो हो जाएगा 180 डिग्री। यहीं से आता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ जो है कि सेंटर पर बना गया कोण जो कि 360 डिग्री होता है, और पूरे परिधि को 2 पाई आर लेते हैं अगर R1 है तो यहाँ से यदि हम निकाला जाए 2 पाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग देखा जाए तो अब ये तो हमको मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही है कि नहीं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब यहाँ यदि अगर 1 रेडियन बराबर निकाला जाए तो हो जाएगा 1 रेडियन बराबर अगर देखा जाए तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 बाई पाई हो जाएगा, 180 डिग्री अपन पाई हो जाएगा। यह जो है कि 1 रेडियन को डिग्री, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा वो ये है। या फिर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आता है 57 डिग्री, 57 सही 1/3 डिग्री के आसपास आता है, या फिर 57 डिग्री 16 मिनट और 28 सेकेंड के आसपास आता है। यह हो गया जो है कि 1 रेडियन बराबर। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी कि नहीं 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ से क्या पूछ देगा आपको, मतलब 1 रेडियन बराबर तो आपको पता है, यदि अगर आपको पूछ देगा कोई मतलब एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन में, जो है रेडियन को कन्वर्ट करना है जो डिग्री में, या डिग्री को रेडियन में। ज़्यादातर हम लोगों को यूज जो करना पड़ता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, रेडियन हाँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जिसे हम लोग नहीं दे दिया जाएगा कि नहीं पाई/6 बराबर कितना होता है, पाई दे देगा cos पाई/2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाई/2 का क्या मतलब पाई/2 पहले क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का सब यूज होगा, तो हम लोग यहाँ देख लिया जाए तो पाई रेडियन 180 डिग्री, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री को यहाँ पर जो है कि डिग्री से यूज करते हैं वैसे रेडियन के लिए सी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अब यहाँ देख लिया, अब यदि अगर हम लोगों को कह दिया कि मान के लिए कह दिया कि हमको कि नहीं 11 रेडियन का मान क्या होगा, 11 रेडियन का मान निकालना है, तो हमको पता है 1 रेडियन बराबर होता है इतना, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपन पाई है। तो वही कह देगा 11 रेडियन बराबर निकालना है, तो 11 रेडियन का मतलब 11 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे, तो 11 रेडियन बराबर 11 इंटू 180 डिग्री अपन के पाई। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 180 डिग्री अपन 22/7। यहाँ से काट देंगे 11 दूना 22, 2 से काट देंगे यहाँ 90 बार में कट जाएगा, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 5 35, 7 9 63, 630 डिग्री। 11 रेडियन बराबर 630 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब और यदि अगर हम लोगों को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या होगा, तो हमको पता है कि यहाँ से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन अपन के 180 डिग्री। यहाँ से ये 1 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान के चलिए पूछ लेता है 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा पूछ लेगा आपसे। तो आपको पता है कि नहीं 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री बराबर पाई बटा के 180 होता है। तो अब इसको क्या करेंगे 240 डिग्री बराबर निकालना है तो 240 का दोनों साइड गुणा कर लेंगे। तो 240 डिग्री बराबर 240 इंटू पाई बाई 180। अब यहाँ से यदि अगर हम काट दें तो 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 तिली 18। यहाँ 0 से 0 भी कट जाएगा, बचेगा कितना 4 पाई पान के 3, ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, मतलब ये हो गया। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। मान चलिए पूछ लिया कि 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो 72 डिग्री का पूछा है तो 72 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे। 72 से दोनों साइड पर गुणा करने पर क्या आएगा, इस साइड भी 72 से गुणा होगा, इस साइड भी 72 से गुणा होगा। यदि हम लोगों को अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तब 1 डिग्री के थ्रू जाएंगे। अब यदि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन के थ्रू जाएंगे। तो 1 डिग्री के थ्रू जाएंगे क्योंकि डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर हम लोगों को पता है कि पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो वही कर लेंगे, 72 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे। तो 72 डिग्री बराबर 72 इंटू पाई बाई 180, यह रेडियन में आएगा। तो अगर काटा जाए तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 से 1 कट जाएगा एक बार में। तो ये हो जाएगा 4 पाई अपन 10, या हो जाएगा 2 पाई अपन 5, यह जो कि हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। और कुछ बेसिक आपको वैल्यू याद भी कर लेना चाहिए, जैसे मान के चलिए क्या क्या है बेसिक वैल्यू। तो कुछ बेसिक वैल्यू हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे मान चलिए पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। वही अगर पाई बाई 2 दोनों साइड अगर 2 से भाग कर दें तो पाई बाई 2 बराबर अगर निकाला जाएगा तो ये इधर भी 2 से भाग करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। वही अगर पाई बाई 3 अगर करेंगे, दोनों साइड 3 से भागा करेंगे तो पाई बाई 3 ये हो जाएगा 180 बटा 3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। और वैसे ही आगे देखा जाए तो पाई बाई 4 बराबर देखा जाए, इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 6 अगर देखा जाए 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बेसिक वैल्यू हैं जिनको आपको याद रखना है। इसी को मतलब यदि अगर हमको कोई अगर बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, यदि अगर मान के चलिए दे दिया, मान के चलिए आपको दे दिया है कि 11 पाई अपन 3, तो अगर आपको अगर दे देगा इतना कि कॉस 11 पाई बाई 3, तो पहले 11 पाई को जो है कि आपको पता होना चाहिए 11 पाई को हम कैसे जो है कि वो डिग्री हमको ये कितने डिग्री बराबर होगा। तो अगर इसको हमको कन्वर्ट करना रहेगा तो पहले हमको पता है कि 3 तिली के 9 मतलब ये अगर इसको मतलब डिवाइड किया जाए तो इसको पहले क्या करेंगे कि तोड़ लेंगे, मतलब 180 के मल्टीपल में मतलब पाई पाई। तो अगर हम देखा जाए तो ये 11 पाई अपन के 3 है। तो इसको देखेंगे कि ये 3 का कितना बार मल्टीपल होगा, 3 तिली के 9, 3 पाई अलग कर लीजिए प्लस इसको कर लेंगे कितना 3 तिली के 9 2 11 2 पाई अपन 3 है, ये जो है कि अलग कर लीजिए। अब आपको पता है कि 3 पाई बराबर क्या होगा, 1 पाई बराबर 80 होता है, 2 पाई बराबर 360 हो जाएगा। फिर 3 पाई बराबर अगर देखा जाए तो 540 हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को ये पता मतलब ये तोड़ने अगर आता रहेगा तभी हम इसका जो वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये कितना होगा कॉस 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब हमको जो है कि वो उसके थ्रू जाना होगा। तो 540 अभी 3 पाई बराबर 540। हम जो है कि पिछले क्लास में आप लोगों को सबसे सरल तरीका बताए थे कि 540 अगर दिया हुआ है तो 540 में 90 से भाग कर लेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 छक्का 54,
मतलब इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल के साथ क्या होता है, नो चेंज, मतलब नो चेंज होगा, मतलब कॉस किसी में चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही आएगा। और अगर हम देखा जाए पहले किस कोऑर्डिनेट में है तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा कितना, एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना जो है कि रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 का मतलब हम आपको बताया था कि ये जो है कि यहाँ से 1 काउंट करते हैं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 प्लस है, तो 2 प्लस है मतलब तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। लेकिन ये अभी वैल्यू कितना है, तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, इसको अगर इसी के आधार पर अगर आगे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, तीसरे कोऑर्डिनेट में कॉस जो है निगेटिव होता है तो इसको लिख सकते हैं निगेटिव कॉस, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आया, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा, तो कॉस निगेटिव कॉस 2π/3। अब इसको देखा जाए 2π/3 का क्या वैल्यू आएगा, 2π/3 बराबर लिख सकते हैं ये जो है कि π/3 बराबर यहाँ हमको पता है 60 होगा, तो 2π/3 बराबर जो है कि 60 गुना के 120 हो जाएगा, π/3 बराबर 60, तो 2π/3 बराबर 120। और cos 120 को देखा जाए तो लिखेंगे माइनस कॉस पाई, काश अगर इसको अगर 120 अगर मानते हैं तो इसको लिख देंगे π/2 प्लस π/6 लिखेंगे। ये π/2 बराबर हो जाएगा अपना 90 डिग्री और π/6 बराबर 30 हो जाएगा। तो π/2 cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस फिर ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, मतलब π/इसको 6 ही लिखेंगे। अब इसको देखा जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/6 का मान हो जाएगा साइन π/6 मतलब साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको हल करने हैं तो पहले ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, पहले इसको पाई में ब्रेक कर लेंगे। मतलब अगर जैसे 11π/3 है तो पहले पाई का जो इवन मल्टी मतलब पाई के कितने मल्टीपल बन सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 4π - π/3 लिख सकते थे। 4 × 12 - 1 बराबर 11/3, तो यहाँ से आपका इजली हो जाता। और पाई का फोर्थ मल्टीपल मतलब फिर 360 पे पहुँच जाएगा, इसी पे पहुँच जाएगा तो फिर उसके बाद π/3 बस cos 4π - π/3। तो ये क्या होगा कि इससे आपको पता चलता है कि मतलब 300 जो ये 4π है, अगर इसको देखा जाए तो 80 का फोर्थ मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल सेकेंड मल्टीपल भी यहीं आता है 180 का, फिर फोर्थ मल्टीपल भी यहीं आएगा। लेकिन इससे निगेटिव जाना है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो लिख सकते हैं cos π/, और इवन मल्टीपल के साथ कोई चेंज नहीं होगा तो cos π/3, और cos π/3 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कर पाएंगे। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।